नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत के एक बेहद महत्वाकांक्षी लेकिन चुनौतीपूर्ण डिफेंस प्रोजेक्ट की, जिसका नाम है कावेरी इंजन। यह एक ऐसा इंजन है जिसे भारत ने अपने स्वदेशी लड़ाकू विमान लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के लिए डिजाइन किया था। इस प्रोजेक्ट की शुरुआत 1986 में की गई थी और इसे विकसित करने की जिम्मेवारी दी गई GTRE गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट को, जो कि DRDO के तहत काम करता है। उस समय भारत ने यह फैसला किया कि अब वह अपना खुद का लड़ाकू विमान बनाएगा और इसी मिशन का नाम था लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। लेकिन केवल विमान बनाना काफी नहीं था, उसे उड़ाने के लिए एक शक्तिशाली और विश्वसनीय इंजन की भी जरूरत थी और इसी जरूरत से जन्म हुआ कावेरी इंजन प्रोजेक्ट का। यह सिर्फ एक इंजन नहीं था, यह भारत की तकनीकी आत्मनिर्भरता का सपना था। वो सपना जिसमें भारत खुद अपने फाइटर जेट के लिए इंजन बनाएगा। लेकिन क्या हुआ उस सपने का? क्यों आज भी तेजस जैसे लड़ाकू विमानों में विदेशी इंजन लगाए जा रहे हैं? क्या कावेरी इंजन पूरी तरह से फेल हो गया या आज भी उसमें कुछ जान बाकी है? तो आइए जानते हैं पूरी कहानी। साल था 1986। भारत सरकार ने फैसला लिया कि अब देश को अपना खुद का लड़ाकू विमान चाहिए और इस मिशन का नाम दिया गया लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस। लेकिन एक विमान तब तक पूरा नहीं होता जब तक उसमें जान फूंकने वाला इंजन ना हो, और यही थी कावेरी इंजन की शुरुआत। इस प्रोजेक्ट की जिम्मेवारी दी गई DRDO के एक महत्वपूर्ण संगठन गैस टरबाइन रिसर्च एस्टेब्लिशमेंट यानी GTRE को। उद्देश्य था कि एक ऐसा एडवांस आफ्टर बर्निंग टरबाइन इंजन बनाया जाए जो तेजस जैसे हल्के लेकिन तेज गति वाले फाइटर जेट्स को उड़ाने में सक्षम हो। शुरुआत उम्मीदों से भरी थी। तकनीकी टीमें बनी, फॉरेन कंसल्टेंट बुलाए गए और 300 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ। देश को उम्मीद थी कि जल्द ही उसका अपना जेट इंजन बन जाएगा। लेकिन कहानियां हमेशा सीधी नहीं चलती। कावेरी इंजन जब बनकर तैयार हुआ और उसे टेस्ट किया गया तो दिक्कतें सामने आने लगी। इंजन का थ्रस्ट आउटपुट केवल 70 से 76 किलो न्यूटन तक सीमित था, जबकि तेजस को चाहिए था कम से कम 90 से 95 किलो न्यूटन का थ्रस्ट, यानी कि इंजन में दम कम था, वजन ज्यादा, टेम्परेचर परफॉर्मेंस कमजोर और आफ्टर बर्नर का सिस्टम बार बार फेल हो रहा था। इतना ही नहीं, भारत को हाई टेम्परेचर अलाउज और मटेरियल की इंडिजिनियस कैपेबिलिटी नहीं थी। जेट इंजन कोई सिंपल मशीन नहीं होता, यह हजारों डिग्री तापमान पर चलता है, जबरदस्त प्रेशर में परफॉर्म करता है और माइक्रोस्कोपिक टॉलरेंस की जरूरत होती है। धीरे धीरे प्रोजेक्ट में डिले बढ़ता गया, खर्च बढ़ता गया और उम्मीदें कमजोर होती गई। आखिरकार सरकार ने फैसला लिया कि LCA तेजस को उड़ाने के लिए विदेशी इंजन लेना ही पड़ेगा और तब आया जनरल इलेक्ट्रिक के F404 इंजन, जिसका इस्तेमाल आज भी तेजस के MK1 में हो रहा है, जो कि अमेरिकी इंजन है। कावेरी प्रोजेक्ट को 2009 में ऑफिशियली डिलिंक कर दिया गया, अर्थात कावेरी प्रोजेक्ट को LCA से अलग कर दिया गया। अब सवाल आता है कि क्या कावेरी प्रोजेक्ट पूरी तरह से बंद हो गया है? तो जवाब है नहीं। कावेरी ने भले ही तेजस को उड़ाने का सपना पूरा न किया हो, लेकिन उसने भारत को जेट इंजन टेक्नोलॉजी की बुनियादी समझ जरूर दी है। उस कोर टेक्नोलॉजी को अब दूसरे प्लेटफॉर्म के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, जैसे UAVs, क्रूज मिसाइल्स और छोटे छोटे एयरक्राफ्ट सिस्टम बनाने में। कावेरी का इंजन रसिया के IL-76 टेस्ट एयरक्राफ्ट पर उड़ाया गया और वो फ्लाइट सफल रही। बाद में 2016 में भारत और फ्रांस की कंपनी सफरान के बीच बातचीत हुई। सफरान ने ऑफर दिया कि वो कावेरी को अपग्रेड करके उसे फाइटर जेट के लायक बना सकते हैं, लेकिन डील पूरी तरह से आगे नहीं बढ़ी और आज कावेरी प्रोजेक्ट फिर से उठ खड़ा हो रहा है, नए नाम और नए रूप में। अब इसका सिंप्लीफाइड और नॉन आफ्टर बर्निंग वर्जन अनमैन्ड प्लेटफॉर्म के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। भारत के फ्यूचर 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट AMCA के लिए भी एक इंडिजिनियस इंजन बनाने की योजना है और माना जा रहा है कि उस इंजन की नींव कहीं न कहीं कावेरी पर ही रखी जाएगी। DRDO ने साफ कहा है कि कावेरी कभी मरा नहीं था, वो इन्वॉल्व हो रहा है। यह एक ऐसा प्रोजेक्ट है जिससे भारत को दुनिया की सबसे कॉम्प्लेक्स टेक्नोलॉजी में से एक को समझने का मौका मिला है। वो टेक्नोलॉजी जिससे सिर्फ कुछ ही देश लैस है, जैसे अमेरिका, रूस, फ्रांस, चीन और अब धीरे धीरे भारत भी। तो अगली बार जब आपसे कोई कहे कि कावेरी फेल हो गया, तो उससे कहिए कि फेल वही होते हैं जो कोशिश ही नहीं करते। कावेरी ने भारत को सिखाया कि कैसे गिरकर फिर से खड़ा हुआ जाता है, और यही है आत्मनिर्भर भारत की असली पहचान। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर करें
और कमेंट में बताएं कि आपको कावेरी के बारे में क्या समझ है। धन्यवाद।